सभी भाइयों राम राम। जब भी हिंदू का त्योहार आता है तब तब हमारे देश में प्रदूषण बहुत तेज होने लगता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज तक का जो जितना भी रिकॉर्ड है उसके अनुसार बोला जा रहा है। अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा चुकी है कि जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पे पटाखा ना फोड़ा जाए। भले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले को टाला था, लेकिन आज के डेट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अब थोड़ा हम चलते हैं, उससे बात करते हैं उस मामले को लेकर कि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और क्यों बोला है। तो ग्रीन पटाखों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई की पूरी जानकारी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वही न्यूज आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर रहती है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में पटाखों की आवाजाही, धुआं, रसायन आदि प्रदूषण बढ़ा देता है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी और सख्त नियंत्रण लगाए हैं। हालांकि ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण करने वाले प्रमाणित पटाखे तो एक मध्यवर्ती विकल्प माना जाता है, लेकिन उन्हें अपनाने, निर्माण या बिक्री की शर्तों पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। इस प्रकार कुछ पटाखा निर्माता अदालत में यह याचिका कर चुके हैं कि उन्हें ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री करने की अनुमति दी जाए। अब इस मामले को लेकर जो है, इस मामले में आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को लेकर नियमों में बदलाव की मांग किया गया था। इस मामले को पहले स्थगित किया गया था और अब उसे सुनने की तारीख तय की गई थी। एक बेंच है जिसमें सीजीआई बिया जोई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्र शामिल है, इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले में हम बात करें अगर तो 26 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति दिया था कि यदि पटाखा निर्माता नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ और पीईएसओ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित हो तो वे ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकते हैं, पर उनका विक्रय और मतलब सेल जो है दिल्ली एनसीआर में बिना अदालत की अनुमति नहीं हो सकता है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें जो प्रमाणित है तो पटाखा बना सकते हैं, लेकिन वो भी जो है दिल्ली एनसीआर में बेच नहीं सकते हैं जब तक अदालत का आदेश ना मिल जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सरकार सभी संबंधित पक्षों, राज्य सरकार, निर्माता, विक्रेता आदि से विचार विमर्श करे और एक संतुलित नीति पेश करे। इस बीच निर्माण की अनुमति दी गई थी, बशर्ते निर्माता अदालती आदेश तक पटाखे एनसीआर में ना बेचे। मतलब अभी तक तो बनाने की अनुमति तो थी लेकिन बेचने की अनुमति नहीं था। अब इस मामले में कुछ प्रमुख पॉइंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। बिक्री की अनुमति या पाबंदी। क्या ग्रीन पटाखों की बिक्री एनसीआर में अनुमति दी जाए और यदि दी जाए तो किन नियमों के अंतर्गत दिया जाए। नियमों की शर्तें और प्रमाणन। कौन से निर्माता प्रमाणित होने चाहिए और क्या प्रमाणन प्रक्रिया पर्याप्त सुरक्षा और पर्यावरणीय मानदंडों तो पूरा करती है। नंबर 3, नियमों का पुनर्निरीक्षण। क्या पूरे पटाखों पर पाबंदी करना उचित है या मध्यस्थ उपाय जैसे सीमित समय, स्थान व नमूना परीक्षण अधिक व्यवहार होंगे। अब वही बात करें पॉइंट नंबर 4, प्रदूषण व स्वास्थ्य हितों का संतुलन। नागरिकों का स्वास्थ्य, स्वच्छ वायु प्रदूषण से अधिकार आर्टिकल 21 बनाम पटाखा उद्योग की आजीविका और सांस्कृतिक परंपराएं क्या अदालत संतुलित पाएगी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक तरफ जो है आर्टिकल 21 है जो स्वच्छ वायु प्रदूषण का अधिकार है, दूसरी तरफ जो है पटाखा उद्योग की जीविका, जो पटाखा बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे उनकी जीविका चलती है, तीसरी तरफ जो है सांस्कृतिक परंपराएं, दिवाली जैसे हमारा जो है सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो क्या ये अदालतें संतुलित कर पाएंगी। अब इसमें मामला ये फंस रहा कि क्या अदालत जो है इन चीज़ों को संतुलन में ला पाएगी, तीनों चीज़ों को लेकर चल पाएगी। अनुज्ञा की भूमिका सरकार की। अदालत यह देख सकती है क्या प्रदूषण नियंत्रण कानून एक्ट
एयर एक्ट आदि और राज केंद्र की नीति को ध्यान में रखते हुए अधिक व्यापक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। तो ये रहा, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। यदि अदालत बिक्री की अनुमति देती है तो ग्रीन पटाखों की बाजार में उपलब्धता बढ़ सकती है, जिससे पटाखा उद्योग को राहत मिल सकती है। यदि बिक्री पर पाबंदी बनी रहती है लेकिन निर्माण जारी रहता है तो प्रश्न यह उठेगा कि निर्माण किए पटाखे किन क्षेत्रों में भेजे जाएंगे, बाहर दिल्ली एनसीआर या विशेष अनुमति वाले जिलों में। नियम और नियंत्रण और तंत्र और नियमों का बात करें तो अनुपालन एवं निगरानी कैसे होगा, यह एक फैसले की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सारी चीजें सामने आ रही हैं और इसलिए मैंने बोला जब जब त्योहार आता है तब तब जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलने लगता है और उसे नियंत्रण करने लिए पटाखों पे पाबंदी लग जाती है। बहरहाल इससे लेकर अब आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहरहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।